आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे आरपीजी लाइफ साइंस स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों यहाँ पर हमारे कई सब्सक्राइबरों की रिक्वेस्ट थी कि सर टारगेट हिट हो चुका है, क्या हम प्रॉफिट बुक करें या होल्ड करें। तो दोस्तों आज की एनालिसिस में आप लोगों की सारी क्वेरीज क्लियर हो जाएंगी। और साथ ही साथ दोस्तों ये एक तरह का हमारा फॉलोअप वीडियो भी है। आज से ठीक 1 महीने पहले हमने हमारी चैनल पर ये स्टॉक के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस वीडियो डाली थी, जहाँ पर ये स्टॉक को बॉटम से एक पैरेलल चैनल के थ्रू प्रेडिक्ट किया था और अपसाइड में इसका टारगेट फोरकास्ट किया था 10% का, जो ऑलरेडी अचीव हो चुका है। जैसे हमारे अनगिनत स्टॉक के टारगेट हिट होते हैं, वैसे दोस्तों ये स्टॉक का भी 10% टारगेट हिट हुआ। लेकिन दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये जो 10% टारगेट हिट हुआ वो एक्चुअल में हमारा वो डबल धमाका था। इसके पहले हमारा फर्स्ट धमाका यानी सिंगल धमाका, उसके अंदर भी हमने पैरेलल चैनल प्रेडिक्ट करी थी, जिसके अंदर हमने 35% कैप्चर किया था। यानी फर्स्ट धमाके में हमने 35% कैप्चर किया। तो उसके बाद जो सेकंड पैटर्न ब्रेकआउट हुई थी, जिसके थ्रू हमने दोस्तों 10% कैप्चर किया। तो ओवरऑल अगर दोनों पैटर्न को मिलाकर देखो तो हम 45% प्लस में हैं। और दोस्तों आज का जो मेन मकसद है वीडियो बनाने का ये स्टॉक के ऊपर ये है कि दोस्तों अभी आप लोग जो मुझे पूछ रहे थे हम प्रॉफिट बुक करें या होल्ड करें, तो दोस्तों अभी प्रॉफिट बुक करने का टाइम आ गया है। क्योंकि दोस्तों अगर आप देखो तो ये एक तरह का हमारा रेड अलर्ट एनालिसिस भी है, बिकॉज दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकडाउन हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से डीप डाउनसाइड करेक्शन के लिए रेडी है। तो वो लिहाज से दोस्तों आप अपने एडवाइज़र को पूछकर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। और सेकेंडली दोस्तों अगर किसी को झूठ लगे 45% कैप्चर करने की स्टोरी, तो दोस्तों वो बैक डेटेड वाला वीडियो का लिंक झूठ नहीं पड़े बोलेगा, वो बैक डेटेड वाला वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। दोनों पैटर्न का लिंक पड़ा है। फर्स्ट पैटर्न में 35% टारगेट हिट हुआ और सेकंड पैटर्न में 10% टारगेट हुआ, वो दोनों आप लोग जाके देख सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर अगर किसी को फ्रेश पोजीशन बनाना हो तो वो अपने एडवाइज़र को पूछकर वेट कर सकता है, क्योंकि ये स्टॉक आप लोगों को चीप पर वैल्यू पे डाउन साइड पे मिलेगा। और दोस्तों अभी हम जाते सीधा टेक्निकल्स पे और फोरकास्ट करते हैं कि क्या इसमें नेगेटिव बना है और कितना ये गिर सकता है डाउन साइड के तरफ। दोस्तों अगर आप देखो तो ये वो फर्स्ट पैरेलल चैनल थी जो हमने यहाँ पर प्रेडिक्ट करी थी। दोस्तों ये उसकी नेकलाइन थी, ये उसका रेड लाइन थी जो उसका स्टॉप लॉस था, और ये अपसाइड में हमने 35% कैप्चर किया दोस्तों। और उसके बाद ये हमने सेकंड पैरेलल चैनल प्रेडिक्ट करी थी, और दोस्तों ये हमने यहाँ तक कैप्चर किया था जो तकरीबन 10% का था। अगर ओवरऑल देखो तो दोस्तों यहाँ तक हमने कैप्चर किया था वो 45% का था, और उसके बाद भी और भी स्टॉक अपसाइड गया था। लेकिन अभी जो फिलहाल रिसेंट फॉल आया उसके बावजूद भी आप अच्छे खासे प्रॉफिट में हो। और दोस्तों अभी भी चांस है, पूरा प्रॉफिट वाइप आउट होने से पहले अपने एडवाइज़र को पूछकर नेसेसरी स्टेप ले सकते हो। यहाँ पे दोस्तों फ़िलहाल मैं ये सारी ड्राइंग्स निकाल देता हूँ, क्योंकि इसकी डबल धमाके की दोनों की मलाई हम खा चुके हैं। और अभी हम फोरकास्ट करेंगे जो करंट सिनेरियो स्टॉक के अंदर बन रहा है। दोस्तों अगर आप देखो तो ये स्टॉक के अंदर फ्रेंड्स एक अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रही थी। और जब तक स्टॉक ये अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर ज़बरदस्त अपसाइड मोमेंटम बरकरार था और यहाँ पर बैक टू बैक हायर हाइज लगे। दोस्तों अगर आप देखो और लोगों की दवा के नोट बनी है उसमें हम भी थे दोस्तों। अगर आप देखो तो फर्स्ट हायर हाइज यहाँ रजिस्टर्ड हुआ, सेकेंड यहाँ पर, थर्ड यहाँ पर, और फोर्थ यहाँ पर दोस्तों, और फिफ्थ हायर हाइज यहाँ रजिस्टर हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुआ, आप लोग देख सकते हो कि फर्स्ट टाइम स्टॉक ने लोअर लोस थ्रेड किया क्लोजिंग बेसिस पे, और जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर हो चुका है और बाई साइड पे तो अभी बिल्कुल भी नहीं खड़े रहना है। यहाँ पर हमें दो बड़ी नेगेटिव चीज़ एक साथ हमें मिली फ्रेंड्स। पहले तो इसने अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेक डाउन किया, जिसकी वजह से जो स्ट्रेट अपसाइड मोमेंटम रैली थी ज़बरदस्त, वहाँ पर एक ब्रेक लग गई। और सेकेंडली इसके अंदर जो बैक टू बैक हायर हाइज हीट हो रहे थे वो लोअर लोज में शिफ्ट हो गए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक करेक्शन के अंदर एंटर हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया हायर हाइज ना मिले या फिर पुराने हायर हाइज के ऊपर क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉट करेक्शन के अंदर स्टॉक चला गया है और बाई साइड पे तो बिल्कुल नहीं खड़े रहना है। और दोस्तों बात कर लेते हैं नेगेटिव डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर मैं आप लोगों को आरएसआई डालकर बताऊं तो यहाँ पर हमें क्लियर नेगेटिव डाइवर्शन विटनेस होता है दोस्तों। फ्रेंड्स अगर आप आरएसआई डालकर देखो तो प्राइस एक्शन ने तो फ्रेंड्स क्लियरली आप लोगों को प्राइस एक्शन हायर हाइस पे यहाँ पर रजिस्टर्ड होता हुआ दिख रहा है। लेकिन वही चीज़ अगर आप आरएसआई में देखो तो यहाँ पर लोअर लोस पे शिफ्ट हुआ है और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक डाउनसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक राउंडिंग टॉप पैटर्न ब्रेकडाउन होता हुआ क्लियरली विटनेस होता है, और वो कुछ इस तरह से है दोस्तों। और इसकी जो नेकलाइन है वो तकरीबन
2470 के आसपास आ सकती है। और दोस्तों डाउन साइड में इसके जो अभी टारगेट नेक्स्ट निकल कर आते हैं वो 2165 से लेकर दोस्तों 2080 तक भी आ सकता है। और दोस्तों आप लोगों को मैं एक और चीज़ बता दूं कि फ्रेंड्स यहाँ पर एक सिनेरियो ऐसा बन सकता है कि दोस्तों ये टारगेट हिट होने के बाद अगर ये स्टॉक अपसाइड में आ भी गया तो दोस्तों ये याद रखना, यहाँ से दोस्तों एक और पॉसिबिलिटी है कि ये एक राउंडिंग टॉप बनावे या फिर एक और टॉप बना के डाउन साइड में ब्रेक डाउन करके ये एक डबल टॉप बनाकर यहाँ से फिर से ब्रेक डाउन कर सकता है। याद रखना दोस्तों, ऐसी ही एनालिसिस, ऐसी ही प्रिडिक्शन मैंने निफ्टी 50 के अंदर वेल इन एडवांस बताया था हेड एंड शोल्डर पैटर्न का, और वो एग्जैक्टली हूबहू हुआ जो मैंने वेल प्रेडिक्ट किया था। लोग तो अभी सब लोग चिल्ला रहे चार्ट के अंदर, ट्विटर के अंदर अगर आप देखो, यूट्यूब के अंदर अभी सब लोग चिल्ला रहे हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकडाउन हुआ, निफ्टी में हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकडाउन। लेकिन मैंने उसको 2 हफ्ते पहले, ब्रेकडाउन से 2 हफ्ते पहले, जब उसका राइट शोल्डर भी नहीं बना था हेड एंड शोल्डर का, तब से मैंने बता दिया था कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी एक शोल्डर बनेगा। वैसे ही दोस्तों बता रहा हूँ कि यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर एक टॉप बन सकता है। और दोस्तों वो किस लिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अभी भी एक, अगर आप देखो ना, तो लोअर स्विंग, यहाँ पर एक लोअर स्विंग बनना चाहिए, वो अभी तक बना नहीं है। और वो लोअर स्विंग अगर एक और बना तो दोस्तों यहाँ पर डबल टॉप बन सकता है, ये उसकी पूरी आशा है। और दोस्तों याद रखना कि ये स्टॉक को बाई साइड पे ये एक लेवल है, अगर दोस्तों 2988 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है सक्सेसफुली ग्रीन कैंडल की, तो दोस्तों हम मानकर चलेंगे कि ये स्टॉक बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो गया है, वापस हरियाली शुरू हो गई, यानी यहाँ वापस अपसाइड की रैली स्टार्ट हो गई और ये स्टॉक के अंदर कुछ भी नेगेटिविटी नहीं है। तो वो लेवल दोस्तों 2988 के ऊपर है। और दोस्तों यही, और यहाँ पर बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है दोस्तों, और ये पूरी आशंका है कि यहाँ पर ऐसा एक डबल टॉप बनकर फिर से ब्रेकडाउन हो, ये याद रखना। तो दोस्तों यहाँ पर स्टॉक का ये जो टारगेट है वो टारगेट हिट होने के बाद, और दोस्तों एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि टारगेट हिट हो, फिर दोस्तों वापस ये नेकलाइन को रीटेस्ट करके फिर वापस से डाउन साइड मोमेंटम स्टार्ट कर दे, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन दोस्तों एक हायर स्विंग ज़रूर बाकी है, या इधर हो या फिर ऊपर हो, ये ज़रूर बाकी है, क्योंकि अभी तक इसकी इलियट वेव की फर्स्ट ए वेव करेक्शन बन रही है, इसके बाद बी वेव बाकी है, उसके बाद सी वेव डाउन साइड में आएगा, तो जो बी वेव का बाउंस है वो अभी बाकी है, और वही दोस्तों एक डबल टॉप बनाने की पूरी संभावना है। और दोस्तों यहाँ पर फ्रेंड्स एक और चीज़ याद रखना कि नेकलाइन के पास का ये वाला एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, क्योंकि अगर आप देखो तो मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे हमने अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन होते हुए मिली, यही एरिया पे दोस्तों हायर हाइज लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए मिले, यहाँ पर ही हमें नेगेटिव डाइवर्शन RSI के थ्रू ब्रेकडाउन होता हुआ मिला, और यहाँ पर ही दोस्तों नेगेटिव चार्ट पैटर्न राउंडिंग टॉप पैटर्न ब्रेकडाउन होता हुआ मिला। तो वो लिहाज से दोस्तों ये एरिया जो इसके पहले अभी तक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, इसके ब्रेकआउट के बाद अभी ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर खड़ा है, और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर शॉर्ट सेलर लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा जो आसानी से हिट नहीं होगा। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो जाता है तो वहाँ पर दोस्तों शॉर्ट सेलिंग ट्रिगर होगी, जो ये स्टॉक को और भी अपसाइड मोमेंटम देंगी, और अल्टीमेटली इसका व्यू भी चेंज हो सकता है बाई साइड की तरफ। तो दोस्तों ये थी हमारी एनालिसिस, अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद।